Hello dear students, once again I welcome to all in this YouTube channel. In this YouTube channel you will be study about class 10 mathematics. Okay, so in this mathematics you shall be study the first chapter जो कि है रियल नंबर, है ना। रियल नंबर के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, बट बिफोर स्टडी अबाउट रियल नंबर आई वांट टू टॉक अबाउट सम मोर बेसिक नंबर्स, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर तो ये हो जाता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। These are the counting number, and this counting number is known as natural number, and this counting number is noted as in curly bracket. This is the set of natural number. Okay, next number is whole number. If we include 0 in the set of this counting number 1, 2, 3 and so on, this will be form a new number that is called whole number. Same as here will be integer. अब integer में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन द सेट ऑफ होल नंबर, है ना। होल नंबर के सेट में हम क्या करेंगे, उन सभी निगेटिव नंबर्स को भी हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे, -1, -2 and -3 and so on. These are all nothing but these are all called integers, है ना। नेक्स्ट है अब यहाँ पे इन सभी नंबर को जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई p बाई क्यू फॉर्म, दैट नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। इसके बाद का नंबर है ये, है ना। तो ये रेशनल नंबर ये हो जाएगा सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, एंड q डजंट इक्वल टू 0. ओके, एंड q डजंट इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर डिनोटेड बाय q, इसे q से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाते हैं, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, समझा करना। अगर हम इरेशनल नंबर को और रेशनल नंबर को दोनों को, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे, दैट विल बी फॉर्म अ रियल नंबर। वो क्या बनेगा, रियल नंबर। एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स का यही पहला चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे पहले रियल नंबर आपको पढ़ने से पहले आपको कुछ यहाँ पे नंबर्स हैं, इन नंबर के बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो जैसे कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, देयर आर 2 प्रॉपर्टीज़ इन दिस चैप्टर विच वी हैव टू स्टडी, जो कि हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो रियल नंबर के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है ना। तो आगे हम 1 बाय 1 करके हम और भी इसके प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम भी है इसमें। तो 2 तरह के हम यहाँ पे थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझने से पहले अगर हम देखें, इफ़ वी राइट ऑल द काउंटिंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, अगर 2 के मल्टीपल में अगर हम सारे के सारे नेचुरल नंबर को नोट कर दें, तो क्या इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे नोट करें इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में हम सारे काउंटिंग नंबर को डिनोट करेंगे, कि जैसे कि काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सभी काउंटिंग नंबर्स होते हैं। इन्हीं काउंटिंग नंबर को हमको क्या करना है, हमको नोट करने हैं मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें चूज करते हैं 2 का मल्टीपल कौन है। एक तो 2 खुद ही है, 4 है, फिर ये 6 है। तो आप देख सकते हो एक नंबर गैप करके यहाँ पे आपको 2 के मल्टीपल मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 के बाद क्या है 3, और 3 के बाद क्या है, फिर ये 2 का मल्टीपल है, फिर ये 2 के मल्टीपल है, फिर 1 है। तो मतलब कि जो 2 का मल्टीपल है उससे 1 ग्रेटर नेक्स्ट नंबर है। तो अगर इसी को हम 2 + 1 लिख दें, फिर अगला 2 का मल्टीपल ये 4 मिलेगा, तो इसके नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 4 + 1 मिलेगा। तो कहने मतलब ये है कि जो इसमें 2 के मल्टीपल हमको मिल रहे हैं, जो नंबर 2 के मल्टीपल में मिल रहे हैं, या तो वो 2 के मल्टीपल है या फिर 2 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर है। तो आप देख सकते हो ये 2 का मल्टीपल है, और ये 3 क्या है, 2 के 1 मल्टीपल से 1 ग्रेटर है।
यहाँ पे ये नंबर, और ऐसे ये 4 क्या है 2 का मल्टीपल है, और ये 5 क्या है 2 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर है ये, है ना। तो अगर इसी को हम m यहाँ पे सपोज करें, ये 2m और ये हो जाएगा 2m + 1, तो आप यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो m है ये नंबर है, इंटीजर है, और ये इंटीजर 2 का मल्टीपल है, सही है। सेकंड, ऐसे ही 2 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर है, तो यानी कि नेक्स्ट नंबर है। अब आप यहाँ देख सकते हो 2 का जो मल्टीपल है इससे 1 ग्रेटर है वो ऑड नंबर है, और 2 खुद क्या है इवन नंबर है। एंड आल्सो इन लोअर क्लास वी हैव स्टडी अबाउट इट, द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज एक्चुअली इवन नंबर। हमको तो इतना मालूम है कि उसे हम इवन नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे ये इवन नंबर 2, 4, 6 ये 2 का मल्टीपल है, तो ये सभी के सभी नंबर क्या होंगे इवन नंबर होंगे। लेकिन 2 के मल्टीपल के जस्ट 1 ग्रेटर जो नंबर होता है उसको हम क्या कहेंगे ऑड नंबर। तो आप देख सकते हो 2 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर 3 है तो ऑड नंबर, 2 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर है तो 5, तो ये भी ऑड नंबर। समझ आ रहा ना ये। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो 2m होगा ये एक इवन नंबर होगा, और ये 2m + 1 क्या होगा एक ऑड नंबर होगा। तो अगर किसी भी नंबर को हम 2m और 2m + 1 के फॉर्म में नोट कर देंगे तो हम कहेंगे ऑल द नंबर हैव बीन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीपल, 2 के मल्टीपल में हमने नोट कर दिया। एंड आल्सो इन दिस फॉर्म इट इज़ दिस इज़ पॉसिबल, इस फॉर्म में ये पॉसिबल है 2m और 2m + 1 के फॉर्म में पूरे काउंटिंग को हम 1 से 100 ही नहीं 1000, लाख, मिलियन जितना भी नोट करना होगा हम नोट कर लेंगे आप, ठीक है ना। सेम एज अब यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल ऑफ 3, है ना। 3 के मल्टीपल में अब यहाँ पे देखते हैं कैसे यहाँ पे नोट होगा मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 3 के लिए हम देखेंगे कि विच नंबर आर मल्टीपल ऑफ 3, कौन कौन सा नंबर है जो कि 3 के मल्टीपल में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक तो ये 3 है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर अगला नंबर यहाँ पे कौन सा आएगा 9 आएगा, है ना। तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 का मल्टीपल होगा। तो अगर ये 3 का मल्टीपल है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे ये 3m कह देंगे। अच्छा नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर, तो ये हो जाएगा 3 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर। सेम ये क्या हो जाएगा 3 के मल्टीपल से 2 ग्रेटर, तो ये हो जाएगा 3 के मल्टीपल से 2 ग्रेटर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 के मल्टीपल से 3 ग्रेटर, यानी कि ये 3 का ही मल्टीपल हो जाएगा। ये 6 क्या होगा 3 का ही ना मल्टीपल होगा, तो इसको एज इट इज यही नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो हमको 3 का मल्टीपल मिला है यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज़ 3m, और जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 3 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर है, इसका मतलब हमको 3m + 1 मिलेगा। नेक्स्ट जो 5 है ये 3 के मल्टीपल से कितना ग्रेटर है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m + 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यानी कि जब 3 के मल्टीपल में नोट करना होगा तो किसी भी नंबर को हम 3m और 3m + 1 3m + 2 के फॉर्म में हम नोट कर लेंगे। गुड, सही है ना इतना। तो हम ऐसे ही अब हम नोट करेंगे। तो ये हो गया 3 का मल्टीपल, तो ये पहला हो गया 3 के मल्टीपल में, और नेक्स्ट है ऐसे ही हम 4 के मल्टीपल में चेक करें। तो 4 के मल्टीपल में जब चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या नंबर आते हैं 4 के मल्टीपल में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 के मल्टीपल में तो यहाँ पे ये 4 नंबर होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट ऐसे ही नंबर इसको और आगे की ओर हम नोट कर देते हैं ताकि ये और अच्छे से समझ में आए ये। तो ये 11 और ये 12 और डॉट 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 हो गया। तो ये 4 का मल्टीपल यहाँ है, फिर ये है 4 का मल्टीपल, फिर ये है 4 का मल्टीपल। सेम कंडीशन यहाँ भी। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको 4m में नोट कर देंगे। अच्छा अब इस नंबर के लिए हम क्या करेंगे, अब ये 4 से क्या है 4 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर है, तो दिस मीन्स वी कैन राइट 4m + 1। नेक्स्ट ऐसे ही इसको क्या नोट कर देंगे, दिस नंबर 6 इज़ मल्टीपल वो 2 ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 4। 2 के मल्टीपल से ये 2 क्या है 4 के मल्टीपल से 2 ग्रेटर है, तो यहाँ पे 4m + 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये 7 क्या हो जाएगा 4 के मल्टीपल से 3 ग्रेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4m + 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 क्या हो गया, हमको ये फिर से ये 4 का मल्टीपल मिल गया, ठीक है ना ये। तो इसको हम ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या ये 3 के यहाँ पे 4 के मल्टीपल से ये 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 4m + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ 8 व्हाट इज़
आल्सो दिस 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 का ही मल्टीपल होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे 4 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर, 4 के मल्टीपल से 2 ग्रेटर, 4 के मल्टीपल से 3 ग्रेटर, एज इट इज हम सारे के सारे नंबर को हम 4 के मल्टीपल में हम डिनोट कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? गॉट इट? वेरी गुड, वेल डन। तो अब ऐसे ही हम 5 के मल्टीपल में चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम 5 के मल्टीपल में चेक करते हैं। अब आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कैसे हम यहाँ पे ये सभी नंबर डिनोट कर रहे हैं। ये नेक्स्ट नंबर भी नोट कर देते हैं यहाँ पे, ये 13, उसके बाद ये 15 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 5 होगा, फिर उसके बाद 10 होगा, फिर अगला 15 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये 5 क्या है, ये 5 का मल्टीपल हो जाएगा ये, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर ये होगा, क्या होगा? 5 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर, तो 5 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर हम यहाँ पे कर देते हैं। फिर ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5 के मल्टीपल से 2 ग्रेटर हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा? 5 के मल्टीपल से 3 ग्रेटर हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 5 के मल्टीपल से 4 ग्रेटर हो जाएगा। फिर ये 10 हमको क्या मिल गया? 5 का ही मल्टीपल मिल गया। समझ आ रहा ना? ये हम जितने भी काउंटिंग नंबर होंगे, या तो 2 के मल्टीपल में, या तो 3 के मल्टीपल में, या तो 4 के मल्टीपल में, ऐसे भी किसी भी काउंटिंग नंबर को हम किसी भी नंबर के मल्टीपल में हम नोट कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है ये, ठीक है ना। तो चलिए कुछ इसी बेसिस पे कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हम आपको समझा रहे हैं तभी आपको ये क्लियर होगा। ओके, सो नाउ लेट मी राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या नोट किया? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यहाँ पे कुछ इसी के बेसिस पे हम जितनी भी प्रॉब्लम होगा हम ये अभी सॉल्व करेंगे। और ये भी हम देखेंगे इसके पहले हम जो 2 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में जितने भी नंबर हम डिनोट कर रहे हैं, हाउ वी विल सॉल्व यूजिंग दिस लेमा। इस लेमा का यूज करते हुए कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझा दें, लेमा का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय लेमा? लेमा तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन कहीं पूछा ना जाएगा इन एग्जामिनेशन, इट विल नॉट आस्क, जस्ट फॉर योर नॉलेज यू शुड नो अबाउट दिस। व्हाट इज लेमा? लेमा इज नथिंग बट सपोज यू हैव टू गिवन अ प्रूवन स्टेटमेंट एंड अनदर स्टेटमेंट यू हैव टू प्रूव। सो प्रूवन स्टेटमेंट इन दैट केस यू हैव टू यूज, जो प्रूवन स्टेटमेंट होगा आपको उसी स्टेटमेंट को यूज करना होगा। एक्चुअल में उसी को हम लेमा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात है, यहाँ पे जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा गिवन क्या है यहाँ पे? सपोज करो यहाँ पे कोई 2 नंबर गिवन है आपको, एक नंबर 7 है और एक नंबर 3 है। कितने नंबर है आपके पास? देयर आर 2 नंबर्स यू हैव एंड द फर्स्ट वन इज द 7 एंड सेकंड वन इज द 3 and these two are the integers, but in this case we are looking here 7 is greater than 3। 7 क्या है? 3 से ग्रेटर है। अच्छा ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करोगे, 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 3 2 जा 6 यहाँ हो जाएगा, है ना। माइनस करोगे तो ये 1 रिमाइंडर हो जाएगा, और ये जो 2 होगा ये क्वोशेंट हो जाएगा, और ये तो आपको मालूम ही है, इसको हम डिविजर कहते हैं, और ये हो जाएगा डिविडेंड हो जाता है। ये क्लियर चीज़ें हैं, ये लोअर क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो इसे, ठीक है। तो अगर इसी को हम वेरीफाई करना हो हमें तो क्या करेंगे? यहाँ पे डिविडेंड है ये, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिविडेंड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पे? क्वोशेंट इनटू डिविजर। तो डिविजर यहाँ पे कितना है? 3 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर करते हैं, रिमाइंडर यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ करते हैं। एक्चुअल में यूक्लिड ने इसी स्टेटमेंट को ही बताया था, और जबकि यूक्लिड ने जब इस स्टेटमेंट को बता दिया तो इसका मतलब दिस के लिए एग्जामिनेशन के लिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन गया। हालांकि जब इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी प्रूवन थियरी अगर किसी मैथमेटिशियन, किसी साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाता है तो हमको लगता है हमको कुछ नया पढ़ना है। एक्चुअल में वी आर फैमिलियर ऑलरेडी अबाउट दैट, उसके बारे में हम तो फैमिलियर होते ही हैं। बशर्ते ये होता है कि किसी मैथमेटिशियन का नेम, किसी साइंटिस्ट का नेम जब आ जाता है तो हमको लगता है दैट इज़ ए स्पेशल, वो कुछ स्पेशल है। हाँ, स्पेशल हम भी मानते होते हैं, बट वी आर गेटिंग कन्फ्यूज समटाइम, हम क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज जाते हैं। चलिए बात हमारी लंबी हो गई।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये प्रूवन स्टेटमेंट है, अब इसी से हम प्रूफ करेंगे। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम कंडीशन हमने यही वाला यहाँ पे नोट किया है। यहाँ पे ये जो ए है ये किसका काम कर रहा है, डिविडेंड का काम करेगा। अच्छा, और बी किसका काम करेगा, बी यहाँ पे जो है ये डिविजर का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, यहाँ पे ए क्या है, डिविडेंड। ए इज़ नथिंग बट दिस इज डिविडेंड, बी इज़ व्हाट, दिस इज डिविजर, या फिर आप डिवाइजर भी कर सकते हो आप इसे, और क्यू फॉर क्वोशेंट, ठीक है, ये हो गया क्वोशेंट, और आर फॉर तो आपको मालूम ही है, ये हो जाएगा रिमाइंडर, है ना। देखिए कभी कभार पहले एग्ज़ाम में ये पूछा जाता था, बोर्ड एग्ज़ाम में, कि क्वेश्चन आता था कि इनके बेसिस पे व्हाट डू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, और ये वेरी शॉर्ट में आता था, ये 2 मार्क्स या फिर कभी कभार 1 मार्क्स में आ जाया करता था। लेकिन अब पिछले 3-4 सालों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। पिछले 3-4 सालों के, पिछले साल तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, इस बार भी एग्ज़ाम हुआ नहीं, बच्चे प्रमोट हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको ये जानना बेहद ही ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। ये तो ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए अब इस लेमा का हम यूज करते हैं एक क्वेश्चन के एग्जांपल की बेसिस पे। So here is the first question on the basis of Euclid division lemma. First question is given, so that every positive integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1। यहाँ पे सबसे पहले तो हमको बात किया है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर जो कि इवन है, और वो किसके फॉर्म में है, 2q के फॉर्म में है। अभी हम पढ़े हैं कि जो कोई भी इंटीजर 2 के मल्टीपल में होगा दैट विल बी एक्चुअली इवन नंबर, एंड दैट आफ्टर द नंबर दैट विल कम आफ्टर इवन नंबर दैट विल बी ऑड नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, सेकंड वन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है जो कि ऑड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 2q plus 1 होगा, ये हमको शो करना है। वेयर q इज सम इंटीजर, है ना, q जहाँ पे क्या है, ये सम इंटीजर्स है। हालांकि बोर्ड पे अब लग रहा होगा कि थोड़ा हम छोटा लिखे हैं, हालांकि फिर भी आप मैनेज कीजिए इस चीज़ को, है ना, छोटा नहीं है, हमारे हिसाब से ठीक ठाक है, दिख रहा है तो समझ लीजिए बढ़िया है। अब बोल भी हम क्वेश्चन भी बोल रहे हैं, सुन लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। तो इसे अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन यहाँ पे नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा ये बताओ, यूक्लिड डिवीजन लेमा जब भी हम सॉल्व करते हैं हमको क्या चाहिए, यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिए थे 7 और 3 का, यानी कि 2 इंटीजर हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए, 2 इंटीजर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ए बी एन इंटीजर, ठीक है। ए जो है वो इंटीजर है। अच्छा कौन सा ए है, यहाँ पे ये 7 ए हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, 7 को ए मान के चल रहे हैं। 7 क्या है, यहाँ पे डिविडेंड होगा, तो यहाँ पे ए को भी हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड के रूप में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, लेट बी की वैल्यू क्या मानेंगे, बी की वैल्यू आप बताओ। बी की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो q का मल्टीपल 2 है, यहाँ पर भी q का मल्टीपल 2 है। इसका मतलब हमारा जो सेकंड वैल्यू होगा वो डिविजर होता है, यानी कि ये क्या होगा, डिविजर होगा। तो इस वजह से इसको डिविजर हम 2 ले लेंगे। समझ आ गया ना ये। तो हमको यहाँ मिल गया a क्या है, डिविडेंड, यहाँ b का वैल्यू यहाँ पे हमने लिया है 2, ये क्या होगा, डिवाइजर होगा। यानी कि हमारे पास 2 नंबर हो गए, यानी कि 2 इंटीजर हो गए ये। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए ना, चाहे यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो, चाहे 4 का मल्टीपल हो, किसी का मल्टीपल हो, आपको 2 इंटीजर आपको सेलेक्ट करने हैं ऑन चॉइस ऑफ योर, आपकी चॉइस है वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या, बाई यूक्लिड, क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। तो इसे अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बताओ क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, तो डिविडेंड ए हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, क्यू इज सम इंटीजर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब यहाँ बताओ ये आर जो होगा रिमाइंडर, ये क्या होगा यहाँ पे। अब आपको इसके पहले जो है हम अभी आपको समझाए नहीं थे यहाँ पे, और फिर से आप सुन लीजिए। जब आप इसे डिवाइड करोगे ना तो इसका जो रिजल्ट आता है, यानी कि रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज वो क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है।
या फिर वो 0 होता है। इसका मतलब ये जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा, या फिर यही रिमाइंडर जो है डिविजर से छोटा होगा। समझ आ गया ना ये? तो रिमाइंडर मे बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो इस वजह से ये जो आर हो यहाँ पे होगा ना, ये डिवाइजर जो 2 है इससे क्या होगा, ये छोटा होगा, और ये जो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा। तो इस वजह से ये कंडीशन हम यहाँ पे नोट कर दिए। ये इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से बारीकी से समझिएगा। जो कोई भी यहाँ पे रिमाइंडर होता है, जो भी कोई रिमाइंडर होगा, ऑलवेज दैट विल बी लेस देन डिविजर, वो डिविजर से हमेशा छोटा होता है। इस वजह से ये डिविजर जो 2 है इससे रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। अब बताओ जो ग्रेटर हो जाएगा क्या होगा, तो डिवाइड और एक स्टेप और बढ़ जाता है, डिवाइड, यही ना होता है। अब चलिए ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे 0 वैल्यू लेंगे, यानी कि अगर पॉसिबल हो, इफ़ पॉसिबल इन फर्स्ट कंडीशन रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर पहले 0 आ जाए फिर 1 आ जाए, है ना, जैसे रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो क्या आएगा यहाँ पे रिजल्ट, तो a इक्वल टू हो जाएगा, ये 2q प्लस 0 हो जाएगा, और इसी को हम 2q भी नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे r की वैल्यू यानी कि रिमाइंडर 1 आ जाए तो क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आएगा ना? और अगर r की वैल्यू 2 हो जाए तब तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे 2 से छोटा है, यानी कि r की वैल्यू 2 से छोटा लेना है। इस वजह से r की वैल्यू 2 या फिर 1 होगा या फिर 0 होगा, 0 और 1 होगा। यही दो वैल्यू रखेंगे तो एक वैल्यू हमको यहाँ पे ये मिलेगा और एक वैल्यू यहाँ ये मिलेगा। अब आप बताओ, जो कोई वैल्यू 2 का मल्टीपल होता है वो कैसा होता है, इवन होता है कि ऑड? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ये इवन हो जाएगा, तो ये हो गया इवन। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 के मल्टीपल से 1 ग्रेटर अगर होता है दैट नंबर इज ऑड, वो नंबर क्या होता है, ऑड। और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ठीक है ना, एक इवन और एक ऑड, तो ये चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। अब इसे आप नोट कर लो यहाँ पे। चलिए इसी के बेसिस पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यस, नाउ लुक दिस क्वेश्चन। Show that any positive integer is of the form 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer q। सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या था इसके पहले वाला, दैट दोज आर ऑल द फॉर्म ऑफ 2, वो 2 के फॉर्म में था, यानी 2 के मल्टीपल में। यहाँ पे क्या है, ये 3 के मल्टीपल में। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू चूज एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 2 हमको पॉजिटिव इंटीजर चूज करना है। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव इंटीजर चूज करें, तो यहाँ पे नोट करते हैं, लेट ए बी एनी। अब इसको ना आर्बिट्रेरी भी हम कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव इंटीजर ही केवल नोट कर दें, या फिर आर्बिट्रेरी इंटीजर भी नोट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड लेट बी इज इक्वल टू वाट, बी की वैल्यू अब बताओ क्या होगा। यहाँ पे जो a है ये डिविडेंड का काम करेगा, और जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे b होगा वो डिविजर का काम करेगा। अब डिविजर, अब बताओ यहाँ पे q का मल्टीपल क्या है, 3 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, यही तो डिविजर होगा। तभी तो यहाँ पे 3q प्लस 1 3q प्लस 2, यानी कि डिविजर यहाँ पे 3 आएगा यहाँ पे, सही है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई क्या, यूक्लिड्स। तो यहाँ पे नोट कीजिए आप, बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। अब यूज कीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, आप याद कीजिए, यहाँ पे बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर आर इज़ वाट, आर की कंडीशन क्या होगी, आर जो है इस बी से क्या होता है, छोटा होता है, और ये हमेशा या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा, ये कंडीशन ये होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये रफ वर्क है, ये याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म। तो अब इसको हम नोट करते हैं इसके फॉर्म में, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, तो b की वैल्यू क्या है 3, और ये हो जाएगा q, क्यों, क्योंकि q क्या है यहाँ पे सम इंटीजर है। अगर यही m दिया होता ना, ये m, q के जहाँ पे m, तो यहाँ पे हम m नोट करते हैं, n दिया होता तो n नोट करते हैं, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर यूज किया जाएगा उसी को हम नोट करेंगे।
तो अब ये 3q प्लस अब क्या हो जाएगा r। अच्छा, अब r क्या होगा, r की कंडीशन आप बताओ क्या होगा। हियर इफ हियर इज डिविजर 3 देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, ऑलवेज रिमाइंडर विल बी लेस देन डिविजर, वो हमेशा डिविजर से छोटा होगा। तो डिविजर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये छोटा r इज लेस देन दिस 3, बट इट विल बी मे बी 0 और ग्रेटर देन 0, है ना। ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। इसका मतलब जो r की वैल्यू है हमको 0 से लेकर के 2 तक लेना है, 0 1 2 3 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि 3 से लेस लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 हो गया। अब इसी को हम केवल 3q भी नोट कर सकते हैं, 3q भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, 3q प्लस अगर r की वैल्यू हम 1 लेते हैं, 3q प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, अगर r की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। और भी कोई वैल्यू होगा क्या, r की वैल्यू 3 तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि r की वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 3 से लेस होगा, यानी कि डिविजर से छोटा। तो इस वजह से हमको 3 कंडीशन मिल गए। कौन कौन से कंडीशन मिल गए, एक तो कंडीशन हमको मिल गया यहाँ पे 3q, और एक 3q प्लस 1, और एक यहाँ पे 3q प्लस 2 मिल गया। हमको ये 3 कंडीशन ये मिल गए। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब आप देख सकते हो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसी के फॉर्म में होगा, और किसके फॉर्म में होगा, कोई नंबर तो आया नहीं, यही 3 कंडीशन आए हैं, तो इसका मतलब यही इसका सॉल्व हो जाएगा। आप नोट कर सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ नोट कर सकते हो आप, यहाँ पे लास्ट में नोट कर दीजिएगा दियर फॉर इसी को एनी यहाँ पे लिख दीजिएगा, एनी यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, एनी पॉजिटिव इज द फॉर्म कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ये पूरा नोट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। Yes, now this is the next question. So that any positive odd integer is of the form of 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको 4 के फॉर्म में करना है, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम आपको एग्जांपल में समझा रहे थे 4 के मल्टीपल में, तो 4 के मल्टीपल में क्या क्या होता है, 4q होता है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, ये हमने आपको 4 के मल्टीपल में नंबर बनाना हमने आपको समझाया था। ये आई होप आपको याद होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 4q है, क्या ये 2 का मल्टीपल है, यस, आपको ऑब्वियसली दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2। अच्छा ये बताओ जब 2 का मल्टीपल होगा वो नंबर वो इवन होगा ऑड होगा, इवन होगा, तो इस वजह से जो 4q है ना ये इवन होगा, क्या होगा, ये इवन। और ये जो नेक्स्ट नंबर होता है आफ्टर द इवन विच नंबर कम, ऑड, तो यहाँ हो जाएगा ऑड। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये भी इवन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा है, 4q प्लस 1 4q प्लस 3, तो ये 4q प्लस 1 4q प्लस 3 हमको ऑड नंबर पूछा है इन द फॉर्म ऑफ 4 मल्टीपल, 4 के मल्टीपल में पूछा है। समझ में आया ना, ये इजी क्वेश्चन है। सेम जैसे इसके पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए 2 के मल्टीपल में 3 के मल्टीपल में, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे फाइनली जो आंसर नोट करेंगे वो ऑड के फॉर्म में नोट करेंगे। तो यहाँ पे काम चालू करते हैं अपना। ये अब सॉल्विंग प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे बताओ, पहले क्या करेंगे, लेट वेरी गुड ए बी व्हाट, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, वेरी गुड। एंड व्हाट विल बी द बी क्या होगा, बी इज नथिंग बट 4, फिर बी क्या होगा 4 होगा। फिर क्या करेंगे, बाय यूक्लिड, अब तो नोट कर लोगे इसे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा नोट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू वाट, 4q प्लस r क्या होगा, r इज लेस देन 4, r क्या होगा, r जो है वो 4 से लेस होगा, बट इट विल मे बी 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। पहला कंडीशन क्या मानेंगे, इफ़ r इज 0, अगर पॉसिबल है अगर r 0 आ जाए, रिमाइंडर 0, तो इन दिस केस वी गेट हियर 4q, क्योंकि r 0 हो गया। अगर यहाँ पे r की वैल्यू 1 आ जाए, यानी कि a इज इक्वल टू r 4q प्लस 1, और ये कौन सा कंडीशन है, ये ऑड का है,
ऑड है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये ऑड का कंडीशन बनेगा, क्यों? क्योंकि पहला जो यहाँ पे ये हमको मिला है डिविडेंड 4Q, ये इवन है, इसके बाद वाला क्या होगा? ऑड होगा। अच्छा, अगर ये पॉसिबल है, आर की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 4Q + 2, जो कि ये इवन होगा। फिर उसके बाद होगा क्या? 4Q + 3Q, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ नेक्स्ट होगा 3 हो जाएगा, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा? ऑड का कंडीशन ये मिलेगा, ऑड का कंडीशन ये मिलेगा यहाँ पे ये, ठीक है ना। ये हम नहीं कर रहे हैं कि रिमाइंडर 1 है तो रिमाइंडर ऑड 1 है, हम इसके बेसिस में नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आप, ये डिविजन, यहाँ पे डिविडेंड हमको क्या मिला है? 4Q मिला है। तो 4Q क्या है? 2 का मल्टीपल, द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज एक्चुअली इवन, तो इस वजह से ये इवन है। अब इवन के बाद 1 ग्रेटर है ना, एक ही ना ज़्यादा है, अब इवन के बाद क्या आता है? ऑड, इस वजह से ऑड हो गया। तो हमको एक नंबर ये लेकर चलना है और एक ये चलना है, और यही आपके प्रॉब्लम में पूछा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो दियर फॉर, नोट कीजिए अब यहाँ पे, दियर फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये नोट कीजिएगा, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, नोट कर दो यहाँ पे। दैट्स सॉल्व, वेरी इजी दिस इज क्वेश्चन। तो इसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 4 हो गया ना, अब आप कीजिएगा 5 के मल्टीपल में, 7 के मल्टीपल में, 8 के मल्टीपल में, 9 के मल्टीपल में, सब करो आप, 1 बाय 1 करके सॉल्व करो। प्रैक्टिस कर पाओ ना, करो आप। लेकिन एक चीज़ आप गारंटी आपको दे रहे हैं, गारंटेड 100% श्योर, जब आप अनसॉल्व पेपर उठाओगे ना, आपको इस चैप्टर से कन्फर्म है 1 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का कन्फर्म है, या तो मल्टीपल चॉइस में या फिर वेरी शॉर्ट में आपको मिल जाएगा, श्योर है आपको। इसीलिए बोल रहे हैं आपको, 2 का मल्टीपल हो ही गया था, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, ये 4 का भी हो गया। अब आप स्वयं करो, है ना, योर सेल्फ सॉल्व मल्टीपल इन द फॉर्म ऑफ 5, 6, 7, 8, 9 कर डालो आप लोग, ठीक है ना, इजी है सब। तो चलिए अब कुछ इस लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये पहला राउंड था, पहले राउंड में आपको ये इजी क्वेश्चन आपको मिले हैं, थोड़ा अब लेवल को अप करते हैं, है ना। तो लेवल जब अप करेंगे तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए उस वीडियो के लिए। इस वीडियो को अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आया, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है ना। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा है तब भी आप थम्स अप कीजिएगा, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।